स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि वो लोग ज्यादा अच्छे होंगे जो मार्केट में लगातार इन्वेस्टेड हैं। हमने समय समय पे हमेशा ही बताया कि देखो, जब भी मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन आती है, एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर एक अच्छा खासा मौका देती है। तो आज के मार्केट में वही लोग ज्यादा हैप्पी होंगे और काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे यार, मौका निकलता जा रहा है, हम तो ये सोचते रहेंगे कि मार्केट में पैसे कब लगाएं। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूं कि पुराना समय में जब भी वॉर सिचुएशन आई थी तो मार्केट कितना फॉल हुआ था, फिर मार्केट में कितनी करेक्शन हुई और मार्केट में करेक्शन के बाद लोगों ने कैसे पैसे बनाए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं मार्केट को लेके। मार्केट में अगर बात करें, सेंसेक्स, जी हां, 1058 पॉइंट की तेजी से सेंसेक्स में अच्छी खासी तेजी रही और सर उन लोगों के लिए बहुत बधाइयां। मॉर्निंग में हमने सेंसेक्स की अच्छी ट्रेड दी है, अच्छे खासे लोगों ने पैसा बनाया। निफ्टी और सेंसेक्स की हमारी अच्छी कॉल रही, तो आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी का नंबर है। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। देखो, निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है यार। अगर बात करें 24,000, जो मैं लगातार लास्ट वीडियो में कहा था कि भाई 24,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 24,200 है, 24,200 को क्रॉस किया है, अगेंस्ट सपोर्ट 24,000 रहेगा। तो अगर आप ट्रेडिंग में पोजीशन बनाना चाहते हो तो एज सपोर्ट 24,000 ले सकते हो। अब मार्केट में तेजी रहने का सबसे बड़ा रीजन, जी हां, अगर बात करें निफ्टी बैंक की, तो जी हां, देखो निफ्टी बैंक में अच्छी खासी तेजी निफ्टी बैंक में रही, 811 पॉइंट तेजी निफ्टी बैंक। उसमें अगर आप रिलायंस की बात करो, हमने फ्राइडे के वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में बताया था कि देखो रिलायंस पे नजर रखना, और मॉर्निंग में स्टॉक की कॉल भी दे दिया था कि देखो रिलायंस पे नजर रखो मॉर्निंग से ही, और अभी तक रिलायंस में देखो लगभग 4.9% की तेजी है। देखो ऐसे स्टॉक में ना, जब भी आप देखो, रिकमेंडेशन तो नहीं रहता, लेकिन ऐसे स्टॉक में जब भी आप पोजीशन बनाते हो ना, तो इंट्राडे पोजीशन ऑलवेज बेस्ट रहती, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखोगे उतना ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिले हैं। तो ये चीज हमने देख लिया। और अगर आप बात करते हैं लोगों की, तो जो लोग ये सोचते रह गए कि भाई पैसा कब बनेगा, वो सोचते ही रह गए। मैं आपको बताऊं, बड़ा सिंपल डेटा है यार। वो डेटा देख के ना, अगर आपने एसआईपी लमसम या स्टॉप किया होगा या अच्छे स्टॉक में निवेश नहीं किया होगा, तो आपको सीख मिलने वाली है। रशिया यूक्रेन वॉर बहुत बड़ा एग्जांपल था। देखो अभी आपको ना न्यूज चैनल पे भारत पाकिस्तान वॉर हो सकता है, सिचुएशन खराब है, बहुत सारा ऑलरेडी बॉर्डर पे युद्ध चल रहे हैं, लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, ये न्यूज पे लगातार आ रहा है। ऐसे में अगर आप इन्वेस्टर वो न्यूज देखते हो, तुरंत अपना पोर्टफोलियो जाकर चेक करते हो, फिर लगता है यार थोड़े बहुत पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव से ऐसा हो कि मैं निकल ना जाऊं मार्केट से, तो लोग निकल जाते हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर बहुत बड़ा वॉर सिचुएशन है। 24/2/2022 को स्टार्ट हुआ था, आज भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, थोड़े बहुत चले जाते हैं। लेकिन देखो 16,600 पे उस समय निफ्टी था, आज निफ्टी जो आपको 24,000 पे दिख रहा है, 16,600 पे था। मार्केट में फॉल देखो हुआ था अच्छा खासा, और आज 24,000 क्रॉस हो चुका है। मतलब तब से लेके आपको 60% का रिटर्न केवल इंडिया के टॉप 50 कंपनियों ने दिया है। अब सोचो, जब 50 कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, तो अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, तो रिटर्न कैसे बनता है? रिसेंटली आपको पता ही होगा, अच्छा खासा रिटर्न बनता है। तो ये ऐसी सिचुएशन थी, काफी लोगों ने यहां पैसा निकाला, और कहते हैं कि यहां लगभग 20 लाख इन्वेस्टर ने अपनी एसआईपी यहां रोकी थी। डेटा है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आया था। तो रशिया यूक्रेन वॉर पहली सिचुएशन। दूसरी, अगेन मैं आपको देखो एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये एग्जांपल से आपको सीख मिलेगी। हो सकता है कि आज मार्केट में थोड़ी तेजी दिख रही है, कल में हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन आपको देखने को मिले, तो आप लोग ना पैनिक मत हो, डरो मत कि भाई अब क्या होगा। अगला है सर ईरान इजराइल वॉर। जी हां, सेंसेक्स उस समय क्या हुआ था सर, 1700 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिर गया था। और अप्रैल की बात करें, 1 अप्रैल 2024 से देखो यहां 2025 में लगातार 10% में तेजी हुई, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बाद देखो ईरान इजराइल वॉर हुआ। कहते थे बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे, लेकिन वॉर सिचुएशन ऐसी हुई, 1,500 पॉइंट सेंसेक्स गिरा, लेकिन इसके बाद 10% कवर हुआ है यहां से। ये तो ये दूसरा युद्ध रहा। और तीसरा जो हम सब के साथ एक अप्रैल फुल मनाया गया, वो है, अभी भी चल रहा है,
क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जब इनको समझ में आए कि भाई इनकी इकोनॉमिक स्थिति कुछ खराब हो रही है, तो फाइनली इन्होंने टैरिफ को लेकर रोक लगाया। जी हां, बात करने वाला हूं जो ट्रंप साहब का ट्रेड वॉर सिचुएशन चल रही है चाइना के साथ। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। पता है, जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा यार कि मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक से मैंने पोजीशन घटा दी थी, वहां पोजीशन काट ली थी। देखो पिछले 6 महीने की कहानी अगर डिटेल में आप चेकआउट करोगे तो काफी इंटरेस्टिंग डेटा आपको मिलने वाला है। मैं सेंसेक्स अगर बात करूं, देखो ट्रंप साहब जैसे ही यहां से प्रेसिडेंट बनाए गए तो मार्केट में देख सकते हो कि मार्केट में एक तेजी देखने को मिली और मार्केट एक्सपेक्टेशन अच्छा किया कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। 2080 पॉइंट पे मार्केट तेजी रहा, लेकिन ट्रंप साहब के प्रेसिडेंट होने के बाद वहां का डेटा, इन्फ्लेशन डेटा काफी आया, इन्फ्लेशन डेटा के बाद सीपीआई डेटा आया और वहां से एक रणनीति बनने लगी ट्रंप साहब द्वारा कि देखो यार, हम पे जो हमारे अमेरिका पे काफी बिजनेस काफी कंट्री करते हैं तो दे आर बहुत ज्यादा टैरिफ लोग लगाते हैं। अब बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं भाई, इससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। तो वो प्लान करने लगे कि देखो मैं भी ना यहां से काफी कंट्रियों पे टैरिफ लगाऊंगा। देखो ये सिचुएशन ऐसी आई कि ये मार्केट को लगभग 4000 पॉइंट गिरा दिया। अभी 4000 पॉइंट गिरने के बाद यहां जितने भी इन्वेस्टर थे, जितने भी कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में पैनिक हो गए। अब पैनिक सिचुएशन ऐसे आई कि बहुत सारे सेल्स उन्होंने क्या कर दिया कि शेयर्स को सेल आउट करना चालू कर दिया, म्यूचुअल फंड से निकल गए। मतलब बहुत सारा सिचुएशन ऐसी थी कि अच्छी खासी उन्होंने जो निवेश कर रहे थे, ये देख के कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाला है, यहां उन्होंने सेल आउट करना चालू कर दिया। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कितना हो गया था? मोर देन 150% हो गया था। अब सोचो ये पैनिक सिचुएशन आई। इसके बाद उन्होंने कहा कि देखो यार, मैंने जो टैरिफ लगाया है काफी, मैं कोशिश करूंगा कि ये टैरिफ ना कम करने की कोशिश करूंगा। अब यहां से सिचुएशन ऐसी हुई कि मार्केट में अगेन जितना मार्केट फॉल हुआ था, मार्केट वापस उतना तेजी से कवर हो गया। कितना हो गया? 4000 पॉइंट अगर गिरावट हुई थी तो 4800 पॉइंट वापस तेजी हो गई। तो आप ये देखो ना, पिछले 6 महीनों में आपके साथ क्या खेला गया। मैं तो सिचुएशन बोलूंगा, 2 सिचुएशन बोलूंगा। इसके बाद अगेन टैरिफ उन्होंने 90 दिनों के लिए रोका तो मार्केट में थोड़ी तेजी देखने को मिली, बीच में लिक्विडेशन हुआ, यूएस का भी डेटा थोड़ा ठीक आया। लेकिन आपको ना समझने की क्या है, ये 2 सिचुएशन चेक करो। ये 2 सिचुएशन, एक ये हो गई है ना, ये लेवल चेक करो और आप ये लेवल चेक करो, 2 लेवल चेक करो। इन दोनों लेवल के बाद किस तरह मार्केट को गिराया गया और इसके बाद देखो मार्केट सिचुएशन ऐसी है। यहां ये जो जनवरी से लेके मार्च तक काफी लोगों ने यहां सेलिंग की है। आई थिंक आपको डेटा क्लियर होगा, समझ आया होगा कि देखो अल्टीमेटली मार्केट में होता क्या है। और अगर आप निवेश रोक देते हो, अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालना बंद कर देते हो, सर नुकसान आप ही का है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है और मार्केट आपको इसी तरह लगातार चकमा आपको देता रहेगा। तो एज ए इन्वेस्टर देखो, फंसा कौन? फंसे हम लोग। एज ए इन्वेस्टर सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फंसा, क्योंकि सोचता रहा कि मार्केट गिरेगा, मार्केट वापस हाई हायर लगातार पैटर्न बनाता रहा। बीच में थोड़े बहुत रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आया, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट अभी अच्छी खासी पोजीशन पे है। लोगों को क्या फंसा? ये डेटा, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 120% था। ये डेटा देख के लोग फंसे, एसआईपी बंद कर दिए और आज आलम है कि पछता रहे हैं कि यार काश मैं एसआईपी बंद नहीं किया होता। और काफी लोगों ने एसआईपी बंद कर दी और अच्छे स्टॉक से निकल गए। तो अल्टीमेटली यहां जो फंसा वो हमारे रिटेलर ही फंसा है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि भाई ये जो चल रहा है ना, इसको समझने की कोशिश करो। आप हर डिप में बाई करने की कोशिश करो। अगर आपके पास पैसे हैं, ना हो तो मुस्कुराते हुए मार्केट देखो। और आपके पास मिड कैप फंड्स हैं, फ्लैक्सी कैप फंड्स हैं, स्मॉल कैप फंड्स हैं, एवरेज करते जाओ। जब भी मौका मिले 2% 3% मार्केट की गिरावट। राइट, आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट ये था आपको बताना कि देखो सिचुएशन क्या है। आने वाले समय में हो सकता है कि भारत पाक को लेकर सिचुएशन खराब हो। डरना नहीं है, लगातार रिमेन इन्वेस्टर रहना है। वीडियो पर नया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।